लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली में किसको कितने प्रतिशत मतदाताओं का मिलेगा समर्थन। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सियासी दलों के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकने के लिए विपक्षी दलों के नेता एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी, ताकि बीजेपी को सियासी मात देने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर नीतिगत मसले तय हो जाएं। लेकिन लक्ष्य के अनुरूप पटना सम्मेलन को सफलता नहीं मिली। अध्यादेश के मसले पर आप नेताओं ने कांग्रेस से अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप के इस जिद की वजह से विपक्षी दलों का सम्मेलन फुस साबित हुआ। ये बात अलग है कि अलग अलग सियासी राग होने के बाद भी विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। आज चुनाव हुए तो किसको कितना मिलेगा वोट प्रतिशत नाम से कराई गई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर पटना मीट का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर कोई असर होता दिखाई नहीं देता। इसके उलट पहले की तरह दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते नजर आ रहे हैं। सर्वे में बीजेपी के साथ 48% मतदाता। दिल्ली की 7 सीटों पर पूर्व लोकसभा चुनाव 2024 सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 48% से ज्यादा वोट मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आपको लोकसभा चुनाव 2024 में 32% मतदाता समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ जीत के रूप में मिलने की उम्मीद कम है। सर्वे में दिल्ली कांग्रेस को 15% मतदाताओं का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। पार्टी कहीं से भी सीटें निकालने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी बीजेपी 6 या सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। सर्वे में दिल्ली के मतदाताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना स्पष्ट रुझान दिखाया है। अगर चुनाव सर्वेक्षण रिपोर्ट की तुलना दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 से करें तो बीजेपी को विगत लोकसभा चुनाव में अकेले 56.9% मत मिले थे। इसके दम पर बीजेपी सभी 7 सीटें लोकसभा चुनाव 2014 की तरह जीतने में कामयाब हुई थी। साल 2019 में कांग्रेस की राजधानी में 22.5% लोगों को मत मिले थे। तीसरे नंबर पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी रही थी, जिसे सबसे कम यानी 18.1% मतदाताओं का ही समर्थन मिला था। जबकि विगत लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 62.78%, उत्तर दिल्ली मनोज तिवारी को सबसे ज्यादा 63.86%, पूर्वी दिल्ली सीट से गौतम गंभीर को 61.7%, नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को 56.91%, उत्तर पश्चिम दिल्ली हंसराज हंस को 58.97%, पश्चिम दिल्ली प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को 60.82%, दक्षिण दिल्ली से रमेश विधूड़ी को 58.75% मतदाताओं ने पक्ष में वोट डाले थे। अगर ताजा सर्वे को सही मान लें तो आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों की संख्या में कमी के संकेत हैं, लेकिन ये कमी इतनी भी नहीं है कि परिणाम बीजेपी के उलट हो जाएं। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव परिणाम लगभग बीजेपी के पक्ष में पहले वाले ही रहेंगे। ये हालात उस समय है जब विधानसभा चुनाव 2020 में आपके 70 विधानसभा सीटों में 62 पर जीत हासिल करने में सफल हुई थी। परिणाम यही आए तो पहली बार बनेगा ये रिकॉर्ड। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। साल 2019 में भी बीजेपी की लोकप्रियता दिल्ली के बरकरार रही और राजधानी के मतदाताओं ने पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर संसद में भेज दिया था। साल 2014 में संपन्न चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, महेश गिरी और उदित राज चुनाव जीतने में सफल हुए थे। साल 2019 में बीजेपी नेतृत्व महेश गिरी और उदित राज को दोबारा मैदान में नहीं उतारा। उनकी जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर और गायक हंसराज को टिकट दिया। दोनों सीटों पर प्रत्याशी बदलने का लाभ बीजेपी को मिला था। अब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत का हैट्रिक बना सकती है।